हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9 का बुक वर्क में जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हैं सिर्फ उनका ही रिवीजन कराएंगे आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए। आपको मालूम है कि जो मिड टर्म में जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें चैप्टर 5 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स एंड चैप्टर 6 फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज और चैप्टर 9 रेस्पिरेशन। तो इन तीनों ही चैप्टर्स के जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हैं आज हम उनका रिवीजन कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ एसिड्स इज बाई, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, साल्टी, बिटर एंड नन ऑफ दीज। कैसा होता है भाई? इनमें आपका कोई सा भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट जो एसिड का होता है वो श्योर होता है और श्योर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स टर्न डैश लिटमस पेपर टू डैश। भाई जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। मैंने उनकी जब प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी तो उसमें था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइल आयन इन वाटर। भाई वाटर में हाइड्रोक्साइल आयन कौन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइल आयन मतलब OH आयन, OH जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? भाई एसिड्स में तो आपका H आयन होता है, साल्ट में आपका ना तो H होता है ना ही OH होता है, एल्केलीज में भी नहीं होता, तो क्या आंसर हुआ इसका? ऑप्शन बी यानी कि बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एसिडिटी। भाई एसिडिटी के लिए जब एसिडिटी हो जाती है तब आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? एंटासिड का। ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। भाई इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? भाई टर्मेरिक भी है, चाइना रोज भी है, लेमन भी है, और क्या नहीं है? बीट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्य सी भाषा में क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द एलिमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। भाई ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है? भाई नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि कार्बन होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तभी वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 7th का सी। क्वेश्चन नंबर 8, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है या मिनरल एसिड है या ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, इनऑर्गेनिक एसिड भी है और मिनरल एसिड भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। 8 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई कौन सा इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी, यानी कि ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और जो वीक एसिड है आपका वो है आपका सी, यानी कि एसिटिक एसिड। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर 6, पेज नंबर 96। फर्स्ट क्वेश्चन है इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्ग, molecules is strong and they vibrate by changing their position. Next, attraction between molecules is strong and they vibrate about a fixed position. भाई कैसे होते हैं सॉलिड्स में? वो फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता, तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपका होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिकल चेंजेस आर। भाई केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? नहीं भाई, जब एक बार चेंज हो जाता है फिर हम दोबारा उसकी फर्स्ट पोजीशन में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो रिवर्सिबल तो नहीं होते। इरिवर्सिबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। चेंजेस इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, बिल्कुल भाई
दो या मतलब एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस में बनते हैं। तो ऑप्शन बोथ बी एंड सी यानी कि बी और सी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो यानी कि गिव आउट हीट। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, भाई मैटर की तीन फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, भाई कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनका क्या रोल है, क्या बताया है उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैव ए डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, हैज़ ब्लू कलर, भाई ब्लू कलर भी होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप भी होती है। हैव मोलिक्यूल्स अरेंज्ड इन ए रिपीटेटिव पैटर्न, भाई बिल्कुल होते हैं ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका जो आपके कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उन सब में उसमें ये सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई एक कंपाउंड दो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, यानी कि 6 का बी ऑप्शन। और सेवेंथ क्वेश्चन है द रिएक्शन, रिएक्शन लिखी हुई है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो इसमें ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, डबल डिकम्पोजिशन है या ऑल ऑफ दीज है। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का ट्वाइस, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर, भाई ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, नाइट्रिक एसिड एसिड है, भाई जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं और जो साल्ट बनता है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8 रस्टिंग, रस्टिंग क्या है, इज ए केमिकल चेंज, इज मोर कॉमन इन कोस्टल एरियाज, भाई बिल्कुल सही बात है, केमिकल चेंजेस भी होती हैं और मोर कॉमन इन कोस्टल एरियाज भी होते हैं। आगे सी ऑप्शन है इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, भाई ये नहीं है आपका, तो ऑप्शन होगा आपका डी। डी में क्या है, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए ऑप्शन सही है और बी, तो जब ये दोनों ही ऑप्शन सही है तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेकिंग ऑफ एलॉयज, भाई एलॉयज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, भाई दो या दो से ज़्यादा या तो मेटल्स हों जब वे आपस में एक फिक्स रेशो के रूप में जुड़ती हैं तो एलॉय बनते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि 2 और मोर मेटल्स आर मिक्स्ड इन ए फिक्स रेशो। नेक्स्ट आता है चैप्टर 9 रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द फूड दैट प्रोवाइड अस विद क्विक एनर्जी, भाई वो फूड कौन सा है जिससे हमें बहुत जल्दी से एनर्जी मिलती है, भाई ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। आपने देखा होगा जब कभी हम थके हुए होते हैं तो अगर हम पानी में ग्लूकोज डाल के पीते हैं तो हमें क्या मिलती है, एकदम तुरंत एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग, भाई एनर्जी किस में नहीं निकलती, कौन सी, एक्सहेलेशन, यानी कि एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग, भाई जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन या ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में होता है, भाई हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ATP मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मोलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मोलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट कौन से हैं, CO2 एंड H2O प्लस 38 ATP, एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 5th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड इन ह्यूमंस, भाई इसका क्या है, पेरिंग्स है, क्या है, पेरिंग्स, जिसमें एयर और फूड जो है वो एक सामान्य इसमें पास किए जाते हैं, किसमें, पेरिंग्स। नेक्स्ट है द राइट लंग्स इज, भाई जो राइट लंग्स होता है जो सीधा मतलब जो राइट लंग्स होता है उसमें कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिबकेज मूव, यानी कि जब इंस्पिरेशन होता है तब रिबकेज का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9
वॉट इज़ द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन ए न्यू बोर्न बेबी। भाई जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसकी जो ब्रीदिंग एवरेज है वो कितनी है, यानी कि 1 मिनट में 60 टाइम होती है। कितनी होती है? 1 मिनट में 60 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। भाई प्लांट्स में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन। किससे होता है? डिफ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल एयर होल्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। भाई जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो बॉडी सरफेस होती है उनमें छोटे छोटे होल बने हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9 के मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करोगे और कुछ चीज़ अगर ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।